अच्छा, पहले तो मुझे ये बताएं कि किस किस दोस्त ने जो प्रीवियस वर्कशॉप है उसको देखा भी है और उसके ऊपर कोई काम भी करना शुरू किया है। सर मेरी तो फर्स्ट है। अच्छा, जो प्रीवियस वर्कशॉप थी उसका लिंक आप तक पहुंचा था, उसको आपने विजिट किया था? जी किया था। तो उसको देखा, उसमें से क्या समझ आया? उसको कंप्लीट वॉच किया था और हमारी जो फोकस था तवज्जो थी वो फेसबुक ऐड पे थी। तो मुझे सबसे ज़्यादा वो जो चीज़ें हैं वो जो मेथड हैं वो समझ आए। हाँ, मेरे मेरे साथ एक प्रॉब्लम है, मैं जब भी फेसबुक ऐड रन करता हूँ ना तो मेरा जो है ऐड अकाउंट जो है ना वो ब्लॉक हो जाता है। बस सर इसके रिलेटेड मुझे थोड़ी सी हेल्प चाहिए। अच्छा, एड अकाउंट आपका ब्लॉक हो जाता है। आप एड्स किस तरह की लगाते हैं? लाइक कोई सी प्रोडक्ट या सर्विस की हैं ऐड? नहीं सर, मार्केटिंग की। प्रोडक्ट्स नहीं, मार्केटिंग। हाँ जी। स्पेसिफिकली क्या सेल कर रहे हैं आप उन उसके साथ? मार्केटिंग की यही जो मैंने आइडिया दिया यही सेल कर रहे हैं, उसी की यार ऐड लगा रहे हैं? नहीं, मैं किसी और प्लेटफॉर्म के एड्स रन करता हूँ, सोशल मीडिया मार्केटिंग के रिलेटेड होते हैं। ज़्यादातर जो लीड होती है हमारी उससे व्हाट्सएप की तरफ फोकस करते हैं, व्हाट्सएप की तरफ लेकर जाते हैं। ओके, हो गया। अच्छा, इसके अंदर जो एक कॉमन मिस्टेक हम लोग यहाँ पे करते हैं ना, वो ये होती है कि हम लोग ऐड के अंदर फेसबुक को, इंस्टाग्राम को मेंशन कर देते हैं या उसका नाम यूज कर लेते हैं या लोगो यूज। ये जो दो एफर्ट्स हैं ना, इनको अगर आप अवॉइड कर देंगे तो ऐड अकाउंट का जो उड़ने वाला सीन है, डिस्ट्रिक्ट होने वाला सीन है, वो खत्म हो जाएगा। एक चीज होगी। होता पता क्या है? होता ये है कि जब हम लोग सोशल मीडिया के लिए एड्स लगाते हैं ना, तो हमारी मार्केटिंग की सर्विसेज हैं, तो हम नॉर्मली बता देते हैं कि यार हम लोग ना फेसबुक मार्केटिंग को प्रोवाइड कर रहे हैं या इंस्टाग्राम मार्केटिंग की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं ना, या इनडायरेक्टली कहीं पे भी उसका लोगो या उसकी कॉपी के अंदर उसका नाम जो है वो आ जाता है। अब फेसबुक इंडिविजुअली ये कहती है कि आप किसी भी सूरत जो है वो मुझे मेंशन नहीं कर सकते हैं कि आप कोई एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं। सही। समझ गए? एक ये कॉमन इशू होता है हमारे यहाँ पे, ये हो जाता है अक्सर जब मार्केटिंग की सर्विसेज प्रमोट कर रहे हैं ना, तो ये कॉमन इशू है जो हो जाता है कि राइटिंग के अंदर या कहीं पे फेसबुक का लोगो शोगो जो है वो लगा रह जाता है। और दूसरा जो आता है आपके पास प्रॉब्लम, वो आता है कि क्रिएटिव के अंदर आप जो है वो टैक्स ज्यादा है आपके पास, ठीक है? और यहाँ वो क्रिएटिव जो है ना वो एमएलएम की सूरत में कुछ उसकी शबी दे रहा है। एमएलएम जैसे वो मल्टी लेवल मार्केटिंग के होते थे ना, कि यार आप एक बंदा लेके आओ, वो आगे तीन बंदे लेके आएगा, और सारे तीन तीन बंदे भी आगे तीन तीन बंदे लेके आएंगे ना। वो कई दफ़ा हमारी कॉपी राइटिंग के अंदर ऐसी इंटेंट बन जाती है कि उसको लगता है कि हमारी जो कह लो कि एड्स हैं दैट रिप्रेजेंट टू सम सॉर्ट ऑफ एमएलएम बिजनेस, तो वो वहाँ पे भी हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता है। जो फेसबुक एड्स चलाने का, इसको एथिकली देखने का सबसे आसान जरिया है ना, वो है फेसबुक एड लाइब्रेरी। आपने किसी भी चीज़ के लिए ऐड चलानी है ना, तो आप सिंपली जाएं फेसबुक ऐड लाइब्रेरी के अंदर। जिस कंट्री के लिए चलानी है वो कंट्री सेलेक्ट करें। लेट्स सपोज हमारी सूरत में हम कहते हैं जी हमने पाकिस्तान के अंदर चलानी है, ऑल कैटेगरी सेलेक्ट करते हैं और सोशल मीडिया मार्केटिंग हम सर्च कर देते हैं, क्योंकि आपकी सूरत में हम सर्विसेज को डिस्कस कर रहे हैं ना। तो अब यहाँ पे वी कैन सी कि अराउंड तकरीबन 830 एड्स जो है वो फेसबुक की चल रही हैं। अब हम आसानी से देख सकते हैं कि यार सोशल मीडिया मार्केटिंग की सर्विसेज बेचने के लिए कैसी कैसी एड्स चलाई जा रही हैं और उन एड्स के ऊपर क्या क्या हो रहा है। मतलब सिंपल लफ्जों में अगर कहा जाए ना, तो मार्केटिंग के अंदर मैं समझता हूँ हर चीज खुली पड़ी हुई है, नंगी पड़ी हुई है। हम उनकी स्ट्रेटेजी को बड़ा इजीली वॉच कर सकते हैं। अब यहाँ पे अगर हम देखें, जैसे आप भी कह रहे हैं कि आप व्हाट्सएप पे लोगों को लेके जा रहे हैं, यहाँ पे भी जो सर्विसेज सेलर है वो व्हाट्सएप पे ही लेके जा रहे हैं, ठीक है? तो हाँ, ये पहली चीज मैं इसकी दिखा रहा हूँ आपको, कॉपी कि उन्होंने लिखा क्या है ऊपर। ये देखे ना, मैक्सिमाइज योर सोशल मीडिया पोटेंशियल विद आवर कंप्रीहेंसिव मार्केटिंग सर्विसेज, ठीक है? अब यहाँ पे एक हमें नजर आया, ये अब इसी का दूसरा वर्जन है, ये यटी मार्केटिंग रेडी टू टेक योर ब्रांड न्यू हाइट्स, ठीक है? ये एक और नज़र आ रहा है, ठीक है? मगर ये पेज लाइक की कैंपेन चला रहे हैं। ये देखें नीचे कॉल टू एक्शन। मतलब एक ऐड के अंदर बेसिक तीन एलिमेंट हमने देखने होते हैं। एक उसका क्रिएटिव, ये इमेज वाला एरिया, और इसके ऊपर या इमेज है या वीडियो है, या क्या लिखा है उन्होंने। दूसरी चीज़ उसकी हेडलाइंस की, उन्होंने हेडलाइंस क्या लिखी हुई हैं और हेडलाइन के नीचे डिस्क्रिप्शन क्या लिखी है। जैसे इन्होंने यहाँ पे लिखा है सोशल मीडिया क्लाउड मार्केटिंग एजेंसी फ्यूलिंग ब्रांड्स विद वायरल सोशल मीडिया स्ट्रेटजीज एंड मास्टरिंग द आर्ट ऑफ ऑनलाइन एंगेजमेंट, ठीक है? और यहाँ पे उनका ये एक फाइनल चीज़ की उसकी कॉपी कैसी है, ठीक है? ये चीज़ें यहाँ से हमें नज़र आ रही हैं कि यार सीधी सीधी जिस निश में भी हमने जाना है, हम यहाँ पे सिंपली वो प्रोडक्ट या सर्विस का नाम लिख के सर्च कर सकते हैं। सिंपली वो सर्च करेंगे, उसकी एड्स नीचे आना शुरू हो जाएंगे हमारे पास। अब यहाँ पे देखें, इसकी और भी ये एड्स आ रही हैं इसकी और
इवन एकेडमीज़ की ये कोर्सेज़ के हवाले से है, कोई किसी ने दी हुई है वो भी आ रही है, उसमें नज़र आ रहा है कि उन्होंने क्या यूज़ किया है, वो व्हाट्सएप के ऊपर ही लोगों को लेके जा रहे हैं। ठीक है, अब ये वीडियो के अंदर है। ठीक है, वीआर मार्केटिंग है। ठीक है। सो ये एक हमारे पास इवेंचुअली हमने कोई अंधाधुंध काम नहीं करना है। हर काम का हमारे पास पहले से एक टारगेट मौजूद है, एक इंस्पिरेशन मौजूद है। ठीक है, उसी इंस्पिरेशन के साथ हम लोगों ने जो है वो काम कर लेना है। हमें हर तरह की एडो इसमें से प्रॉपरली हमें क्रिएटर्स भी मिल जाएंगे, हम पेज भी चेक कर सकते हैं कि यार उनके पेज के लाइक्स किस तरह के हैं, ये जो लोग ऐड चला रहे हैं। अब ये शेख सजावल है, कोई पाकिस्तान से ही है ये बंदा, ये इसकी ऐड अब चल रही है। ठीक है, अब ये सारा कुछ ही इसमें नज़र आ रहा है। हाँ जी, ये इसकी भी काफी बड़ी एजेंसी है। ठीक है, और ये देखिए, अब सबसे जो मज़े की चीज़ है कि जो एड्स पुराने हैं ना, अ, अब ये ऐड जो है वो 19 मार्च से चल रहा है। ठीक है, अब इसके इम्प्रेशन, इसकी वो डेली स्पेंड भी बता रहा है कि इन्होंने डेली स्पेंड किया है तकरीबन 600 से लेकर 700 तक, और एस्टिमेटेड ऑडियंस साइज था इनका 1 मिलियन के करीब, और इम्प्रेशंस इनके आए हैं 5000 से 6000 पर डे के। ठीक है, इसको व्यू मोर डिटेल में जाएंगे तो हम इसकी मज़ीद जो है वो डिटेल्स यहाँ पे देख सकते हैं इस ऐड की ना। अब मैं समझता हूँ कि सोशल मीडिया के अंदर जब आपके पास इतना ज़्यादा डाटा आ जाता है, ये देखें ना आप, ये तो खुले खुले वो आपको बता रहा है कि भाई कौन कौन लोग थे, किस किस एज के थे। ये देखें ना, यहाँ पे ये डाटा क्लियरली बता रहा है कि 18 से 24 के जो मेल थे वो इस किस्म की एड्स में मोस्टली ज़्यादा इंटरेस्टेड वो थे। ठीक है, देन हम देखें 25 से 34, 35 से 44 तक एक्चुअली इसकी ऑडियंस है। सॉरी, 18 से 44 तक की, कि 18 से 44 तक की ऑडियंस के अंदर ये इसने इतना बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्म किया कि इनको 5-6 के इंप्रेशन जो है वो डेली पे मिलते रहे, 600-700 स्पेंड करने पे। ठीक है, सो ये जो एक कह लें कि लेवरेज है ना हमारे पास फेसबुक ऐड का, ये मैं समझता हूँ सबसे अच्छा होता है कि किसी के लिए भी ऐड चलानी है, जैसी मर्जी ऐड चलानी है आपने, आप सबसे पहले यहाँ से बड़ी आसानी से देख सकते हैं कि यार एड्स किस किस तरह की हैं। जब आपको पता चल गया कि एड्स किस किस तरह की हैं, तो अब आपके पास अपॉर्चुनिटी है, आप जिस तरह की मर्जी चाहें ऐड बना रहे। अब एक चीज़ मैंने इस जो वर्कशॉप थी ना उसमें बारहा आप दोस्तों के साथ उसका जिक्र किया कि एआई, यार एआई के ऊपर गौर करें, एआई के साथ काम करवाएं, क्योंकि इसमें जितना भी काम है ना, टू बी ऑनेस्ट, ये कॉपी राइटिंग है या वीडियो है या ये टाइटलिंग वगैरह है, ये सारी की सारी चीज़ें जितनी भी है ना, ये एआई के साथ मिनटों सेकंडों में परफॉर्म हो जाती हैं। ठीक है, इसका फ़ायदा सबसे बड़ा ये होता है कि अगर सपोज करें कि आप जो इसके काम एआई से हो सकते हैं वो एआई से करवाएंगे ना, तो आपके पास टाइम बच जाएगा, आप ऐड के एनालिटिक्स पे काम कर सकते हो, आप एग्जैक्टली उन फैक्टर्स को देख सकते हो कि यार मेरी एड्स काम कर रही हैं तो क्यों काम कर रही हैं, वो कौन सी एज के लोगों में ज्यादा पॉपुलर है, वो कौन से सिटी में ज्यादा पॉपुलर है, वो कौन से एरिया में ज्यादा पॉपुलर है। क्योंकि हम लोगों ने सोचा हुआ है कि यार फेसबुक ऐड के ऊपर ना हम लोग आए, हमने ऐड चलाई तो बस उससे रिजल्ट आ गया तो वायरल गुड है, अगर रिजल्ट नहीं आया तो फेसबुक ऐड बेकार है। ऐसा नहीं है, फेसबुक के पास तकरीबन 3 बिलियन लोगों का डाटा है, और वो 3 बिलियन लोग जो है वो यूजर हैं, प्रॉपरली उसको देखते हैं, और उन 3 बिलियन में मैं और आप भी शामिल हैं। और उसमें एक मजे की चीज ये है कि फेसबुक जो है वो क्या करती है कि जो हम लोग इसका डेली इस्तेमाल करते हैं ना, उसके बिहाफ पे ना हमारी एक प्रोफाइल बना लेती है, पीछे हमारी एक फाइल बना लेती है, जिसके अंदर उसको पता होता है कि यार शहबाज है ना, इसके क्या क्या शौक हैं, ये क्या क्या खरीदता है इंटरनेट से। इवन दो कि वो यहाँ तक भी गौर रखती है कि हमारी जो वैसे बात हो रही होती है ना, कम्युनिकेशन हो रही होती है, अगर हम लोग बात कर रहे हैं आपस में कोई चीज़ लेने देने के हवाले से, कोई चीज़ ख़त्म है उसके हवाले से, तो वो उस चीज़ पे भी, वो वॉइस नोट्स पे भी फेसबुक जो है वो डाटा की जो है वो प्राइवेसी रखती है, और वो उसको नोट करते हुए आप देखिएगा कि अक्सर कई दफ़ा होता है कि आप किसी चीज़ की खरीदारी के हवाले से सोच रहे थे, घर में दोस्तों में डिस्कशन हुई है सिर्फ, और आपने अभी फेसबुक खोली है तो आपकी फेसबुक पे वो चीज़ आपको सामने नजर आ रही है। ये बड़ा एक कॉमन वो सिनेरियो है। ये एक खतरनाक हद तक मैं समझता हूं कि फेसबुक के पास हम सब बंदों का डाटा है, मगर इसका प्लस पॉइंट अगर देखना हो तो आज के दौर में, जदीद दौर के अंदर, कोई भी बिजनेस जो है वो मार्केटिंग के बगैर सरवाइव नहीं कर सकता। मार्केटिंग उसका बेसिक एलिमेंट है, उसके साथ ही उसने जो है वो परवान चढ़ना है, उसके साथ ही उसका जो नंबर है वो बड़ा होना है। तो उस मार्केटिंग के लिए हमें क्या चाहिए? राइट यूजर चाहिए। मतलब एक स्कूल है, अगर उनको स्टूडेंट्स चाहिए तो वो नॉर्मली जो है वो ये नहीं करेंगे कि टीवी की तरह जो है वो सब जगह पे जो है वो एड्स दिखानी शुरू कर दें। फेसबुक की सूरत में उनके पास ये सीन है कि वो सिर्फ उन माँ बाप को ऐड दिखा सकते हैं जिनके बच्चे जो है वो स्कूल दाखिले की एज वाले, ये सहूलत फेसबुक ऐड देता है। जब आपके पास जो है वो स्पेसिफिक ऑडियंस तक पहुंचने का वो रास्ता हो ना,
तो मैं समझता हूं कि फिर आपको करना ये चाहिए कि आप उस पर काम करो, बजाय इसके कि आप बहुत बड़े बड़े मार्केटिंग के प्लान बनाओ, आप एग्जैक्ट अपने उन कस्टमर्स तक पहुंचो। अगर पाकिस्तान की आबादी 24 करोड़ है तो उस 24 करोड़ में से मुमकिन है जो चीज आप बेच रहे हो, जो काम आप कर रहे हो, उसके 2% ही कस्टमर हो। मगर वो 2% अगर 24 करोड़ में से निकालेंगे तो वो लाखों के हिसाब से कस्टमर बन जाएंगे। और अगर एक कस्टमर को आप 100 रुपए की भी चीज बेच रहे हो तो आपके पास करोड़ों की वैल्यू का बिजनेस आ जाता है। बड़ी सिंपल से वर्ड में आपको बता रहा हूं कि मार्केटिंग जो है ना वो बड़ी सिंपल सी, जस्ट फेसबुक मार्केटिंग ही जो है वो इतना बड़ा एक, मैं समझता हूं कि आपके लिए कैश बैंक है कि जितने मर्जी पैसे कैश कराना चाहो डेली की बेसिस पे जो है वो इससे करवा सकते हो। कि आप ऐड, मतलब मैं समझता हूँ लगाने के लिए तो आपके पास सहूलत है ही है, मगर बनाने के लिए अब एआई ने और भी आपके लिए काम जो है वो आसान कर दिया हुआ है कि आप हर चीज को जो है वो एआई के साथ कर सकते हो। अच्छा, लास्ट वर्कशॉप में भी बिजनेस प्रेजेंस के हवाले से मेरा जिक्र हुआ था आप दोस्तों के साथ, तो मैंने आप दोस्तों को माइक्रोसॉफ्ट डिजाइनर का इंट्रोडक्शन दिया था। अच्छा, फेसबुक एड्स के हवाले से अगर किसी दोस्त का कोई और सवाल है तो आप बिला झिझक अभी दोबारा माइक ऑन करके पूछ सकते हैं। सर बस आपने ज़बरदस्त ये मिसाल दी है। इंशाल्लाह मैं इसको स्टडी करूंगा। उम्मीद काफ़ी है जो मुझे इश्यूज आ रहे हैं ना यहाँ से मेरे सॉल्व हो जाएंगे। मुझे आइडिया मिलेगा यहाँ से बहुत अच्छा। इंशाल्लाह अभी इसके अंदर ना मैं आपको फेसबुक एड्स के हवाले से, स्पेसिफिकली कॉपीराइटिंग के हवाले से, चैट जीपीटी के कुछ प्रो प्रॉम्प्ट्स का भी जो है वो एक ओवरव्यू देता हूं, और वो प्रॉम्प्ट्स आपको फिजिकली अभी मिल भी जाएंगे वर्कशॉप के अंदर ही, जिसमें आप एड कॉपीज लिखने के लिए और अच्छे तरीके से जो है वो काम कर सकते हैं, कैंपेन सिनेरियोज बना सकते हैं उसके अंदर ना पूरे पूरे। जी जी। हाँ। अच्छा, लास्ट जो वर्कशॉप थी ना उसके अंदर मैंने आप दोस्तों के साथ ना जिक्र किया था माइक्रोसॉफ्ट डिजाइनर का, और लोगों के हवाले से काम भी हमने जो है वो माइक्रोसॉफ्ट डिजाइनर में ही किया था। मगर इस वर्कशॉप के अंदर मैं चाह रहा हूँ कि मैं कुछ मजीद टूल्स आप दोस्तों के सामने रखूँ ताकि आपका काम थोड़ा सा मजीद आसान हो इस हवाले के साथ ना। तो नंबर वन तो मैं फ्री रिसोर्सेज कुछ बता रहा हूँ जहाँ से आपको फोटोज, वीडियोज और इस तरह की चीज़ें मिल सकती हैं। वेबसाइट का नाम है पिक्सल, नोट करना चाहें नोट कर लें, तो नहीं तो वैसे आपको वर्कशॉप की जो ये रिकॉर्डिंग मिलेगी उसमें डिस्क्रिप्शन के अंदर ये आपको मिल भी जाएगी ये लिंक जो है। अच्छा, सबसे पहले आ जाती है पिक्सल। यहाँ पे आपके पास जो है वो फोटो और वीडियोस का स्टॉक रहता है, किसी भी टॉपिक के रिलेटेड, किसी भी जो है वो नीड के रिलेटेड अगर आपको कुछ स्टॉक वीडियोस चाहिए तो आप यहाँ से ले सकते हैं बआसानी। हाई क्वालिटी वीडियोस होती हैं, ठीक है, और आप उनको अपने लिए एड्स में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपका प्लान है कोई यूट्यूब वीडियो शीडियो बनाने का, कोई क्रिएशन का, तो उसमें भी आप इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। इसमें तकरीबन हर किस्म की वीडियोस जो है वो आपको मिल जाएंगी, जस्ट यहाँ से सर्च करने की ज़रूरत है। आप सर्च करेंगे तो यहाँ से आपको बेशुमार किस्म की खूबसूरत खूबसूरत जो है वो वीडियोस जो है वो मिल जाएंगी, और फ्री है, कोई रुपये नहीं लगते, फ्री में यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। वैसे इतनी हाई रेजोल्यूशन वीडियोस बनाना ना जो है ना वो हमारे लिए बड़ा मुश्किल काम है। इसी तरह की एक सिमिलर वेबसाइट अगली है, उसका नाम है मिक्स किट, ठीक है। मिक्स किट भी जो है ये बेसिकली अगर हमें स्टॉक वीडियोस चाहिए हैं फ्री में, एनिमल्स, लाइफस्टाइल, नेचर, फूड, ट्रांसपोर्ट, बिजनेस, ये देखें ना हर तरह की फ्री वीडियोस यहाँ पे भी अवेलेबल हैं मिक्स किट के ऊपर भी, ठीक है। 4K रिजल्ट्स तक की अवेलेबल है ये देख, ठीक है। और मज़ीद ये है कि मिक्स किट के ऊपर म्यूज़िक भी अवेलेबल है, साउंड इफेक्ट्स भी अवेलेबल हैं, और वीडियो के टेम्पलेट्स, अगर कोई दोस्त अडोब प्रीमियम प्रो या आफ्टर इफेक्ट यूज़ करता है तो उसके लिए ये बड़े हेल्पफुल रहने वाले हैं। वीडियो टेम्पलेट्स इसमें अवेलेबल होते हैं, उनके साथ आप काम कर सकते हैं। कोई चीज़ ऐसी है आपके टॉपिक के रिलेटेड है, अब इसको स्पेसिफिकली यहाँ पे एक दो वर्ड्स के अंदर जो है वो सर्च करें, उसके अकॉर्डिंगली आपको बता भी दे। उसके बाद एक सबसे बड़ा इशू हमारे दोस्तों के पास आता है कि यार उनको बगैर बैकग्राउंड की इमेजेस चाहिए होती हैं, कोई भी एलिमेंट्स हैं जैसे पाकिस्तान का फ्लैग ही है, ठीक है। उनको ना बगैर बैकग्राउंड की चीज़ें चाहिए होती हैं कि यार वो मिल जाएं, क्योंकि हर बंदे की एक्सपर्ट ही नहीं है कि वो फोटोशॉप वगैरह के अंदर काम कर ले या वो सारी इमेज बैकग्राउंड रिमूवर वाली वेबसाइट्स को जानता हो। तो काम करते हुए वैसे भी ज़रूरी होता है कि आप क्विकली क्विकली काम कर लें। तो यहाँ पे एक आपके पास ये वेबसाइट है pngegg.com, इसको भी नोट कर लें अपने पास। इस वेबसाइट के ऊपर ये है कि आपके पास ये अपॉर्चुनिटी है कि बैकग्राउंड लेस इमेजेस यहाँ पे हैं, कोई भी टॉपिक है उसको आप सर्च करें यहाँ से, उसके बेशुमार किस्म के इमेजेस आपको मिल जाएंगे बैकग्राउंड लेस, वो उनको उठा के आप आसानी के अंदर जो है वो अपने साथ जो है वो इस्तेमाल में लेके आ सकते हैं। अच्छा, अब आ जाते हैं एआई टूल की तरफ।
लोगो मेकिंग का टूल है, इसका नाम है लूका। ये स्पेसिफिकली जब हम लोग ब्रांड की बात करते हैं ना कि यार ब्रांड किस तरह के होते हैं, ठीक है, तो ये उस ब्रांड के अकॉर्डिंगली है कि एक आप पूरा लोगो बनाना, और ये देखें इसकी वेबसाइट भी आप देखें ज़रा थोड़ी सी, कि उसका पूरा एक लोगो बनाना और उस लोगो के साथ पूरी ब्रांडिंग बनाना सारी, कि सारे सोशल मीडिया का उसका खाता शाता ओवरऑल पता चल जाए कि यार ये लोगो और ये मेरा ब्रांड जो है ये कैसा लगेगा सब जगह के ऊपर। अब इस काम के लिए डिज़ाइनर लाखों रुपया चार्ज करते हैं, ठीक है, मगर ये काम यहाँ पे ये फ्री में कर देता है। इसकी एक छोटी सी एग्जांपल लेते हैं, जैसे इंटरव्यूअर कंपनी नेम, ठीक है, मैं इसको कहता हूँ यार मेरी कंपनी का नाम है आसान है, ठीक है, क्योंकि हमारी मार्केटिंग एजेंसी का नाम ही आसान है डॉट पी के है। सो इस वजह से मैं इसको वही नाम देता हूँ, आप लोगों के सामने सामने हम चलते हैं। अच्छा जी, वो कहता है जी पिक योर इंडस्ट्री, मैं कहता हूँ जी हम लोगों की जो है वो मार्केटिंग, लो जी मैंने इसको बता दिया जी हमारी इंडस्ट्री जो है वो डिजिटल मार्केटिंग की है। नेक्स्ट कर लिया जी। वो कहता जी अब यहाँ से मुझे कोई एक आध स्टाइल बताओ जो तुम्हें अच्छा लग रहा हो, ठीक है, जिसको तुम समझते हो कि यार वो तुम लोगों को जो है ना वो रिप्रेजेंट करता है। सो आई से लेट्स से अब मैं कहता हूँ ये वाला डिज़ाइन जो है ना वो मुझे अच्छा लग रहा है, इस तरह का डिज़ाइन होना चाहिए। अब अगली बात वो पूछेगा, कहता है यार मुझे कलर बताओ। अब यहाँ पे जो कलर बताओ है ना, इसमें एक और बड़ी मज़े का एलिमेंट ये है कि जिस कलर पे जाओगे ना वो उस कलर की लैंग्वेज बताएगा आपको। लाइक जैसे आप ब्लू पे जाते हो, वो बताता है कि ब्लू किस लिए यूज़ होता है, डेप्थ के लिए, ट्रस्ट के लिए, लॉयल्टी के लिए, कॉन्फिडेंस के लिए, इंटेलिजेंस के लिए एंड कामनेस के लिए। अच्छा, आप पर्पल पे जाते हो, वो कहता है पर्पल रिफ्लेक्ट करता है रॉयल्टी को, पावर को, नोबिलिटी को, लग्जरी को, वेल्थ को, ठीक है। लाइक हर कलर की अपनी एक लैंग्वेज होती है जो डिज़ाइनर इस चीज़ को बेहतर समझ सकता है। मगर अगर आप क्लाइंट को बकायदा तौर पे प्रेजेंट करें और उसको इस कलर लैंग्वेज के साथ चीज़ें बताएं कि सर मैंने ये कलर आपके इसके अंदर यूज़ किए हैं लोगों के अंदर, या ये मैंने आपकी ब्रांडिंग के अंदर यूज़ किए हैं और इनका पर्पस ये है। लाइक अगर हमने फूड का कोई काम करना है तो हम लोग ये पिंक के अंदर अगर यूज़ करते हैं पिंक कलर उसमें, तो हम कह सकते हैं इस चीज़ के ऊपर कि यार हमने पिंक क्यों यूज़ किया। हर कलर की अपनी एक लैंग्वेज है। हमारी सूरत के अंदर हमारी जो मैं समझता हूँ कि उसमें जाती है वो ज़्यादातर हमारी ग्रे स्केल में है सारा ब्रांडिंग। तो मैं कहता हूँ यार हम लोग ग्रे स्केल में ही कंफर्टेबल हैं तो उसी में जाओ। वो कहता है स्लॉगिंग क्या है आप लोगों का। मैं स्लॉगिंग जो है वो चूंकि हमारा कोई ऐसा छाया नहीं है तो मैं उसको आगे ले जाता हूँ। अच्छा जी, पिकअप सम सैम्बल, डिजिटल मार्केटिंग और कम्युनिकेशन, ठीक है जी। मैंने जस्ट के उसको अगर कोई इसी किस्म का कोई उसके अंदर सैम्बल चाहिए मुझे लोगों के अंदर, एंड लेट्स सी द मैजिक। अब अगर किसी क्लाइंट ने हमसे सपोज करें डिज़ाइन का काम करवाना हो, क्लाइंट को क्या चाहिए होता है डिज़ाइन में, ऑप्शंस और उन ऑप्शंस की एक्सप्लेनेशन। तो अब मुझे ये बताएं कि यहाँ पे हमारे पास कितने ऑप्शंस आपके सामने आ गए और हैं भी रिलेटेड है, वही वैल्यूज़ हैं जो क्लाइंट हमें देता है, हम सिस्टम को दे रहे हैं, किसी डिज़ाइनर की ज़रूरत नहीं है इसके अंदर। यानी और बनवाना चाहें, हम कहते हैं यार और बनाओ इसमें, हम लोग देखना चाहते हैं। अभी अगली एक और मज़े की चीज़ है, इसमें से कोई भी एक लोगो हम जब चूज़ करेंगे तो आगे एक मैं एक्सपेंशन आपको दिखाता हूँ, आप और भी हैरान और परेशान हो जाएंगे कि वो उस लोगो को कहाँ तक लेके जा रहा है। लेट्स सपोज हम कहते हैं कि हम ये वाला लोगो आगे ले जाते हैं, हम कहते हैं जी ये हमें पसंद है जी। अब आगे आ जाए। अब यहाँ पे इस लोगों के अकॉर्डिंगली इसकी ब्रांडिंग एसेंशियल्स का क्या क्या हो सकता है। प्रोफाइल लोगों की 16 टाइप्स हैं, वो ऑटोमेटिकली हमारे लिए उसने बना दी। सोशल प्रोफाइल के हवाले से 20 ब्रांडिंग के डिज़ाइन जो चाहिए थे वो उसने बना दिए। सोशल मीडिया की कवर चाहिए थी, वो भी उसने बना दी है। बिजनेस कार्ड चाहिए थे, वो भी उसने बना दिए। ईमेल के सिग्नेचर चाहिए थे इस लोगों के, वो भी बना दिए उसने। लेटर हेड चाहिए थे, वो भी बना दिए। और उसकी मजीद ब्रांड गाइडलाइन थी, वो भी बना दिया उसने। इसी लोगों के अकॉर्डिंगली वेबसाइट का टेम्पलेट भी बना दिया उसने। सिर्फ एक लोगो तैयार किया है हमने अभी तक, और उस एक लोगो से आगे जो है वो उसने हमारे लिए सारा कुछ बना दिया। ये देखें फेसबुक का, इंस्टाग्राम का, ट्विटर का, लिंक्डइन का। लेट्स सपोज मैं फेसबुक का चेक करता हूँ, ये ले।
ये उसने काफ़ी सारे हमें फेसबुक के लिए दे दिए कि जी फेसबुक के ऊपर कौन कौन से आपका ऑप्शंस अच्छे लग सकते हैं, देख लें जी, जो चूज़ करेंगे वो आप फेसबुक पे चला सकते हैं। इसी तरह अगर पीछे जाएंगे इंस्टाग्राम में, तो ये इंस्टाग्राम के ऑप्शन आ रहे हैं। ठीक है। अब अगर हम मज़ीद पीछे जाएंगे ट्विटर में, ये ट्विटर के ऑप्शन आ रहे हैं। मतलब ब्रांडिंग बनाना है किसी भी बिजनेस की, स्टार्टअप की, वो कोई एक वो मैटर ही नहीं रहा कि जहाँ पे डिज़ाइनर की ज़रूरत पड़ती थी डिज़ाइनर बताता था कि यार ये ब्रांड लैंग्वेज यूज़ करेंगे, ये यूज़ करेंगे, तो वो सारी की सारी चीज़ें जो है ना वो एआई ने आपकी ओवरकम कर ली। और यही नहीं, आगे आने वाले दिनों के अंदर आपका डॉक्टरी का जो शोबा है उसको भी एआई जो है वो पकड़ रही है कम्प्लीटली। कि डॉक्टर वगैरह जितने भी हैं ना, इनके ऑपरेशन शुपरेशन ये जितने भी मामला ये बड़े क्रिटिकल होते थे कि जिसके अंदर चांस ऑफ ह्यूमन लाइफ लॉस होता था, वो सारे के सारे अब आगे वो एआई के साथ परफॉर्म करने वाले हैं, रिपोर्ट के साथ। मजीद ये ब्रांडिंग के अकॉर्डिंगली लुका, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। मज़ीद इसको आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, इसमें और भी काफ़ी चीज़ों के हवाले से ऑप्शंस अवेलेबल है। मैंने जितना कि एक्सप्लोर किया था मैंने आप दोस्तों के साथ शेयर किया। उसके बाद डिज़ाइनर है कि आप डायरेक्टली यहाँ से पीएनजी इमेजेस वगैरह उठाएं और डिज़ाइनर पे दें और अपने डिज़ाइन तैयार करवा लें। ठीक है। और जो एक मेन इम्पोर्टेंट चीज़ जिसके ऊपर मैंने बात करनी है वो है आपके लिए चैट जीपीटी के। यहाँ पे हम लोग जो है वो चैट जीपीटी को जो है ना वो मैंने देखा है कि बड़ा अंडर एस्टिमेट करके चल रहे हैं, कि हमारा बिल्कुल भी फोकस नहीं है इस चीज़ के ऊपर कि हम लोग इसको जो है वो लेवरेज करें। ये सारे काम हमें करके जो दे रहा है, बता जो रहा है, जो मैंने स्टार्टिंग में भी बात की जब एक भाई ने क्वेश्चन किया कि यार फेसबुक एड्स के अकॉर्डिंगली कॉपी राइटिंग के अंदर भी और एड प्लानिंग के अंदर भी, दोनों जगह के ऊपर जो है ये आपके लिए मोस्ट इफेक्टिव टूल है। हर तरह की कॉपी राइटिंग ये आपको करके दे रहा होता है और पूरे डिटेल प्लेन जो मैप्स होते हैं ना वो चीज़ों के आपको प्रोवाइड कर रहा होता है। एक सेकंड ठहरे, मैं ज़रा आपको इसकी कुछ एग्जांपल्स शेयर करता हूँ। अच्छा, इसमें ना चैट जीपीटी के हवाले से इसकी एक एक्सटेंशन है AIPRM, ये एक्सटेंशन नोट कर लें, क्योंकि मैंने पिछली वर्कशॉप के अंदर ना मैनुअल प्रॉम्प्टिंग आप दोस्तों के साथ शेयर की थी। और मैनुअल प्रॉम्प्टिंग में मुझे फील हुआ कि बहुत सारे दोस्त जो है ना वो वीक फील करते हैं कि वो अपनी तौर के ऊपर किसी भी चीज़ को लिखना उनके लिए थोड़ा सा वो जो है ना वो हैची लगता है उनको। सो यहाँ पे AIPRM एक्सटेंशन है एक, ये आपने इंस्टॉल कर लेनी है। जैसे ही आप इंस्टॉल करेंगे तो आपके चैट जीपीटी के अंदर आपके पास इस तरह का एक जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट वो प्रॉम्प्ट बैंक बन जाएगा। इस प्रॉम्प्ट बैंक के अंदर तकरीबन 3706 प्रॉम्प्ट जो है वो अवेलेबल। यहाँ पे पहले में टॉपिक्स आ रहे हैं, यहाँ से आप टॉपिक्स के अकॉर्डिंगली इसको ले सकते हैं। लाइक जैसे हमारी सूरत में हम लोग ज़्यादातर मार्केटिंग में कर रहे हैं तो विल से मार्केटिंग। एक्टिविटी आ रही है, अच्छा जी एक्टिविटी आ रही है, ठीक है। उसमें भी यहाँ पे वो बता रहे हैं कि किस तरह की आपको उसमें एक्टिविटी की रिक्वायर्ड है, तो हम यहाँ पे भी कहते हैं जी हमारी एक्टिविटी भी मार्केटिंग की है। टॉप व्हाट्स ट्रेंडिंग, अच्छा जी। उसके बाद कहता है सॉर्ट बाय, मैं कहता हूँ कि यार जो टॉप व्यूज़ वाली हों वो, और ठीक है। ये इसने अब हमें जो है वो पूरा कर लेंगे उसके अकॉर्डिंगली जो इनकी बेस्ट सर्विसेज हैं वो उसने दे दी। अच्छा, यहाँ पे 7 क्वेश्चन मार्केटिंग प्लान, कि अगर आपने मार्केटिंग प्लान बनाना है तो 7 क्वेश्चंस के साथ जो है वो किस तरह आप बना सकते हैं। स्मॉल बिजनेस मार्केटिंग स्ट्रेटजीज ऑन अ बजट, बिजनेस मार्केटिंग स्ट्रेटजीज, इसमें आपको मल्टीपल ऐसी चीज़ें जो है वो मिल सकती हैं कि जो सपोज करें कि आपके लिए मार्केटिंग के अंदर स्पेसिफिकली हेल्पफुल हो सकती हैं। ये तो एक मेरा अपना वो ज़ाती कहने के इस्तेमाल है जो जिस वे से मैंने आप लोगों को बताया। मगर अगर आप लोग करना चाहें तो आप अपने तौर पे जो है वो इसमें से एज़ पर योर ज़रूरत आपको जो है वो क्या चाहिए उसमें से। लेट्स सपोज आपने जो है वो मंथली कंटेंट कैलेंडर बनाना है अपना सोशल मीडिया के लिए, तो हम लोग ये वाले प्रॉम्प्ट को यूज़ कर लेते हैं। इसको हम कहते हैं, ये हमारे लिए लिखो तुम उर्दू में, टोन रखो इमोशनल,
यहाँ पे हमने ऊपर उसको बता दिया है कि जी गेट मंथली कंटेंट कैलेंडर इन वन क्लिक। उसने कहा टॉपिक बताओ किसका तुम्हें कैलेंडर चाहिए है पूरा, तो मैं कहता हूँ यहाँ पे सोशल मीडिया मार्केटिंग एजेंसी का। सो लेट्स सी क्या लिखता है हमारे लिए। उर्दू राइटिंग इसकी थोड़ी सी स्लो है, मगर लिख लेता है बेचारा, अक्खा सौखा हो गया। अब यहाँ पे उसने प्रॉपरली हमें फौरी तौर पे गाइड कर दिया कि जो है वो आप इस चीज़ को जो है वो इस वेबसाइट से जाके जो है वो फुलफ़िल कर सकते हो इजीली। मैंने यहाँ पे अंग्रेज़ी इस वजह से लिखी है क्योंकि उर्दू के अंदर ना उसके पास पूरा वो नहीं इंटेंट नहीं बन रहा था। सो आई नीड टू क्लेरिफाई यू कि यहाँ पे हम लोग कैलेंडर को किस तरह डिफ़ाइन करते हैं ना। सो हेयर इट इज़, उसने एक एजेंसी के तौर पे एक कैलेंडर जो है वो हमें बना के दिया, तो जिसमें उसने बताया कि कैलेंडर में क्या क्या होने वाला है। ठीक है, उसने कहा जी ब्लॉग पोस्ट होंगी, टाइटल ये होगा 1 to 7, 1 से 7 तक ये ब्लॉग पोस्ट होगी जी। उसके बाद 8 से 14 तक ये ब्लॉग पोस्ट होगी जी। उसके बाद जी 15 से 21 तक ये, और सेकंड और थर्ड ईयर्स को ये वाली। इसी तरह उसने वीक 2 का भी बताया, इसी तरह उसने वीक 3 का भी बताया, इसी तरह उसने वीक 4 का भी बताया। ये सिंपली एक सोशल मीडिया का वो कैलेंडर होता है जो हम क्लाइंट को देते हैं कि यार एक तो आपकी ऐड चल ही रही है ना, दूसरा बैकएंड के ऊपर हम लोग आपके वेबसाइट के ऊपर या आपके पेज के ऊपर कौन सी ऐसी इन्फॉर्मेशन स्प्रेड करेंगे कि जो यूज़र को अट्रैक्ट करेगी और वो आपके साथ जुड़ा रहेगा। ठीक है, सो ये चीज़ जनरेट करने के लिए आप आसानी के साथ जो है वो इसकी हेल्प ले सकते हैं चैट जीपीटी की। और इसमें जस्ट ये एक प्लगइन जो मैंने आप दोस्तों को बताया है, ये वाला, ये डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लें, ये काफ़ी आपको हेल्प देगा। आल्दो अगर इस प्लगइन के बगैर भी यूज़ करना चाहें तो उसमें भी कोई मज़ायका नहीं है, उसमें भी आपके पास कह लें कि काफ़ी सारे रास्ते अवेलेबल हैं, ऐसा नहीं है कि वो लिमिटेड है। मतलब वैसे भी यूज़ करना चाहें ना तो बड़ा सिंपल सा फार्मूला होता है कि एक्ट एज का मतलब ये होता है कि हमने इसको स्पेसिफिक उस तरीके से जो है वो परफॉर्म करवाना। जेन्युइन लफ्ज़ों में आपको बताऊं कि वो कहते होते थे ना पुराने दौरों के अंदर कि एक बंदा जंगल में जा रहा था, उसको चिराग मिला ना, तो उसने चिराग रगड़ा, उसमें से एक जिन निकला, तो उसने उस जिन से जो है ना वो रिक्वेस्ट की कि यार मेरी कुछ हेल्प करो, मैंने तुम्हें देखो इस चिराग से बाहर निकाला है। जिन कहता है मैं तुम्हारी 3 ख्वाहिशें पूरी करूंगा। एग्री हो गए, उसने जिनको अपनी 3 ख्वाहिशें बताई, और वो 3 ख्वाहिशें कुछ इस तरह की थी कि पहली ख्वाहिश उसकी थी ये थी कि यार मेरे लिए एक बड़ा सारा घर बनाओ। दूसरी ख्वाहिश उसकी ये थी कि उस बड़े सारे घर का जो मालिक है वो बहुत अच्छी अखलाक वाला होना चाहिए। और तीसरी ख्वाहिश उसकी ये थी कि मैं उस घर का जो है वो चौकीदार हूँ, क्योंकि उस बंदे की अप्रोच ही चौकीदार तक की थी और गंदे मालिक से वो तंग था। तो इस वजह से उसके जहन में सिर्फ यही चल रहा था कि ये 3 ख्वाहिशें अगर हो जाए ना तो ये सबसे बड़ी मेरी ख्वाहिशें हैं जी। ठीक है, तो उसने वो 3 ख्वाहिशें की और जिनने वो पूरी कर दी, उसके बाद वो उस बड़े सारे घर का चौकीदार बन गया और वो बड़ा हैप्पी रहा। मगर यहाँ पे हमारी मिसाल तकरीबन उस बंदे जैसी ही है पाकिस्तानियों की ना, कि चैट जीपीटी जो है ना वो इंडिविजुअली इतना पावरफुल है ना कि हम उसकी हेल्प लेते ही नहीं है। हम लोग बस उसको वांट टू, नीड आ, राइट आ, बस ऐसा करके चला लेते हैं बस उसको। सो अब मैं एक इसका बड़ा बेसिक फार्मूला आप दोस्तों को बताने लगा हूँ जिसके लिए किसी टूल्स की ज़रूरत नहीं होती है। आप जस्ट जाएं चैट जीपीटी को लिखें यहाँ पे एक्ट एज अ मार्केटिंग स्पेशलिस्ट हु। मैं एक दफ़ा लिख लूँ, मैं फिर आपको इसके पूरा डिटेल बता देता हूँ। यहाँ पे चैट जीपीटी को हम 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं इसके अंदर। ठीक है, मैं यहाँ पे कोई कॉपी पेस्टिंग नहीं आपको बताऊंगा। सबसे पहले हिस्से में हम उसको बताते हैं कि उसने क्या करना है, किस तरह उसने एक्ट करना है। यहाँ पे मैंने उसको कहा कि एक्ट एज अ मार्केटिंग स्पेशलिस्ट हु स्पेशलाइज्ड इन फेसबुक एंड गूगल एड्स। सिंपली मैंने उसको बताया कि जो बंदा इन दो चीज़ों के अंदर स्पेशलाइज हो ना, उसकी तरह जो है वो मेरे साथ बिहेव करो। ठीक है,
दूसरी चीज मैंने उसको बताया कि यार मैं तुम्हें जो है, दूसरी चीज जो मैंने उसको बताई है, मैंने कहा कि यार मैं तुम्हें प्रोवाइड करूंगा बिजनेस का नाम और ऑफर। तुमने मुझे क्या करना है प्रोवाइड, तुमने मुझे प्रोवाइड करना है डिटेल सोशल मीडिया प्लान फॉर कंटेंट क्रिएशन, कि मैंने उसका पूरा जो सोशल मीडिया का कंटेंट है ना, उसका प्लान क्रिएट करने के हवाले से तुमने मुझे गाइड करना। और एंड में मैंने लिख देना है रिप्लाई ओके इफ यस। ठीक है। अब मैं जैसे ही इस प्रॉम्प्ट को एंटर करूंगा ना, तो यहाँ पे उसने मुझे कहा कि जी ठीक कह रहे हो आप, प्लीज प्रोवाइड मी द बिजनेस नेम एंड द ऑफर। अब मैं यहाँ पे बिजनेस नेम और ऑफर जो है ये इतना सा टेक्स्ट ही कॉपी कर लेता हूँ सिर्फ। ठीक है। मैं कहता हूँ जी बिजनेस नेम है, डबल कोटेशन में डाल के मैं कहता हूँ आसान है। ठीक है जी। ऑफर जो है वो है जी 95% ऑफ ऑन डिजिटल मार्केटिंग वर्कशॉप। चलो जी। अब यहाँ पे एक बड़ी बेसिक चीज देखने वाली है कि देखिए मैंने उसको दो लफ्ज़ों की कमांड दी है उसके एक मूड में ख़ास में ले जाने के बाद। ग्रेट, हेयर इज़ द डिटेल प्लान ऑफ सोशल मीडिया प्लान फॉर कंटेंट क्रिएशन प्रमोट 90% 95% ऑफ ऑन डिजिटल मार्केटिंग वर्कशॉप फॉर देयर बिजनेसेस। आसान है यूजिंग फेसबुक एंड गूगल एड्स। ठीक है। उसने कहा जी इस्टेब्लिश द कैंपेन ऑब्जेक्टिव, इंक्रीज ब्रांड अवेयरनेस ऑफ एआई। आसान है। जनरेट लीड रजिस्टर्ड फॉर डिजिटल मार्केटिंग वर्कशॉप, ड्राइव ट्रैफिक टू वेबसाइट एंड लैंडिंग पेज। लाइक इसने वो सारे स्टेप्स बता दिए हैं कि जो इसमें कहलें के रिक्वायर्ड है। मैं यहाँ पे इसको कहता हूँ कि डिफाइन कस्टमर पेन पॉइंट्स। ठीक है। कि मुझे जो इसमें लोग आने हैं उनके ज़रा पेन पॉइंट्स भी तो बताओ ना। ठीक है। यहाँ पे उसने पूरी एक जो कस्टमर की एक वो पर्सोना है कि जो इस ऑडियंस के अकॉर्डिंगली हो सकता है, उसने पूरा लिख के हमारे लिए सामने लिख दिया। सिंपली मैं उसको कहता हूँ कि इसकी जो है वो फेसबुक एड कॉपी दो मुझे। ये लें जी। अब एक दफ़ा मैंने उसको उस मूड में एक्टिव कर दिया है। अब मैं उस चीज़ के अकॉर्डिंगली जो मर्जी मुझे चाहिए है, ये एक फेसबुक की ऐड कॉपी आ गई जी, जिसमें उसने बता दिया है कि जी प्रॉपरली के, मैं ज़्यादा लंबा इस वजह से नहीं कर रहा हूँ, एक उसने पूरा ये देखें हर चीज़ उसने बुलेट्स पॉइंट्स को बुलेट्स पॉइंट्स के अंदर लिख दिया। अब मैं कहता हूँ कि मुझे गूगल सर्च की ऐड कॉपी दो इसकी। ये लें। एक स्पेसिफिक इंटेंट के अंदर उसको एक्टिव करने की देर है। मैं कहता हूँ जी ईमेल की भी कॉपी दे दो मुझे, ताकि मुझे अगर ईमेल मार्केटिंग करनी है तो मैं वो भी कर सकूँ। ईमेल की भी कॉपी आ गई मेरे पास। यहाँ पे मैंने जस्ट चीज़ें ही चेंज करनी है, हमारा ईमेल और नंबर डालना है। ठीक है, यूज़ हो जानी है। अगर मैंने एसएमएस के ज़रिए मार्केटिंग करनी है तो मैं कहता हूँ यार एसएमएस की भी कॉपी दे दो, मैंने एसएमएस भी करने होते हैं लोगों को। ये नहीं, ये उसने एसएमएस की भी कॉपी दे दी कि अगर आपने एसएमएस के ज़रिए भी किसी को प्रमोट करना। मैं कहता हूँ यार मैंने ना इसके ऊपर ना कोई ब्लॉग भी लिखना है, तो राइट मैं कहता हूँ 5 ब्लॉग आइडिया फॉर दिस वर्कशॉप एंड ऑफर। मैं कहता हूँ 5 ब्लॉग आइडियाज़ भी लिखो इस वर्कशॉप और उसके अंदर। ये देखें उसने 5 ब्लॉग आइडियाज़ भी दे दिए हैं। अब एसईओ वालों का भी काम उसने मुका दिया, ईमेल वालों का काम भी उसने मुका दिया, कॉपीराइटर्स का काम भी उसने मुका दिया। आपके सारे काम तो यहीं से बैठे बैठे हो रहे हैं। क्लाइंट ने आपको एक चीज़ बतानी है, आपने आगे डालनी है, उसको जो है वो आगे परफॉर्म कर देना है आपने। अब सपोज करें इसमें से ये वाला ब्लॉग जो है वो मैं इसको कहता हूँ कि मैं कहता हूँ कि
राइट ब्लॉग ये अब फौरी तौर पे जो पहला टॉपिक हमने दिया था उसके ऊपर पूरा एक ब्लॉग लिख देगा हमारे लिए। देखिए ब्लॉग भी मजे की चीज है, उसने क्लोज उसी बात पे किया है। मतलब शुरू से हमने उसको बताया था कि ये 95% डिस्काउंट है और डिजिटल मार्केटिंग की वर्कशॉप है, वो हर चीज की क्लोजिंग इंटेंटली कंक्लूजन्स के साथ वहीं पे बनाता है। अब ये इतना सारा मार्केटिंग का जो प्लान है, ये वैसे अगर हमने जनरेट करना हो तो हमारी घंटों की जो है वो मेहनत है, मगर इसकी सूरत में ये हमारे पास जो है वो एडवांस में जो है वो सारा रेडी हो जाता है। क्लाइंट को बताने के लिए, क्लाइंट को दिखाने के लिए या खुद का काम करने के लिए हमारे पास सारे टास्क जो है वो यहाँ पे अवेलेबल होते हैं। ठीक है, मैं इसको कहता हूँ कि क्रिएट अ डिटेल वर्क प्लान विद। अच्छा जी, देखिए अब मैं उसको कह रहा हूँ क्रिएट अ डिटेल्ड वर्क प्लान विद एक्सरसाइज टू एग्जीक्यूट दिस कैंपेन ऑन फेसबुक एंड गूगल एड्स। अब मैं एक जनरली जो है वो उसको टर्म बता रहा हूँ कि मेरे लिए कोई पूरा प्लान बना के दो कि जिसमें मैं इसको एग्जीक्यूट कर सकूँ। अब ये देखें, मैं आपको ऊपर से नीचे इसका थोड़ा सा रिव्यू करवा देता हूँ। अब ये वो प्लान है जिसके साथ आप कोई भी फेसबुक और गूगल एडवर्ड की जो कैंपेन्स हैं जो है वो लॉन्च कर सकते हैं। आपके पास कोई अपनी प्रोडक्ट है, आपने उसको लॉन्च करना है, ये स्टेप्स उसके सारे आपके सामने हैं। आपके पास सपोज करें कोई क्लाइंट का काम है, उसको करना है, तो आप क्लाइंट को भी बता सकते हैं। वो कहता है ये आप काम कैसे शुरू करोगे, तो आप सबसे पहले बताओगे कि हम कैंपेन का ऑब्जेक्टिव डिफाइन करेंगे और टारगेट ऑडियंस डिफाइन करेंगे। अच्छा, इसको करने के लिए एक्सरसाइज क्या है, आइडेंटिफाई स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव अचीवमेंट थ्रू योर कैंपेन। ठीक है, और वो कह रहा है कि आप देखो ऐसी जगहों को, ऐसे एड्स को, ऐसे लोगों को जो ऐसी चीज में इंटरेस्टेड हो सकते हैं। वो स्टेप कौन सा है, ये वाला। यहां से जाके जो आपके कंपेटिटर्स हैं उनके ऐड देखें, एक से दो से तीन से चार से मतलब पांच तक कंपेटिटर्स के ऐड जो है वो देखें कि क्या उनकी कॉपीराइटिंग है, क्या उनकी टाइटल्स वगैरह हैं, क्या उनके क्रिएटिव्स हैं, क्या उनका सीटीआर है, क्लिक थ्रू रेट पे वो क्या जा रहे हैं, मतलब कहाँ पे लोगों को भेज रहे हैं। पहला स्टेप बड़ा क्लियर बता दिया। सेटअप कन्वर्जन ट्रैकिंग। अब यहाँ पे ये चीज़ बड़ी ज़रूरी है कि आपकी जो फेसबुक या गूगल एडवर्टीजमेंट है, अभी स्पेसिफिकली मैं फेसबुक की बात करूँगा, कि फेसबुक एडवर्टीजमेंट है उसमें ये आपके पास सहूलत अवेलेबल है कि आपको यूज़र का प्रॉपर डाटा मिलता है कि कौन सा यूज़र आपकी वेबसाइट पे गया है, उसने वहाँ पे क्या एक्ट किया है, उसने वहाँ पे क्या परफॉर्म किया है, उसका डाटा आपके पास रहता है। इसकी एक एग्जांपल के लिए मैं आपको अपने क्लाइंट का है वो दिखाता हूँ कि वो कैसे रिफ्लेक्ट करता है। ये देख, ठीक है। अब ये अब यहाँ पे अगर आप देखना चाहें तो ये जिन लोगों ने उसमें ऐड टू कार्ड परफॉर्म किया है उनको हमने अलग से जो है वो डाटा बनाया है उनका सारा। ये कुर्बान वालों का बनाया है। ये जब हम लोग जैसे कस्टम ऑडियंस में जाते हैं ना, इधर से ये वेबसाइट, नेक्स्ट, ये पिक्सल आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ से हम स्पेसिफिकली जो है वो उस सारे डाटे को जो है वो देख सकते हैं, उनको कैप्चर करना चाहें एक जगह पे कर सकते हैं। इसका मज़ीद एक व्यू होता है ये कि इसके अंदर बाकायदा जो है वो आपके पास डेली बेसिस पे इवेंट्स जो है वो बन रहे होते हैं कि आपके पास क्या ट्रांजेक्शन हुई हैं। अब ये लास्ट आवर तक रिसीव जो है वो 938 इवेंट्स बता रहा है एडिट टू कार्ट के, ठीक है। इसी तरह से पेज व्यूज के जो है वो 30,000 से ज़्यादा के हैं। व्यू काउंट, ये पिक्सल जो है ना, जब आपका लगा होगा ना तो ये ट्रैकिंग जो है उन्होंने सारी आपकी बन रही होगी। इवेंचुअली ये है कि जिन लोगों को आप एक दफ़ा ऐड के ऊपर लेके जाएंगे, आपके पास दोबारा भी उन लोगों की सारी अप्रोच रहेगी। इसकी एक छोटी सी मिसाल अक्सर ये होता है कि आप दराज पे जाते हैं कोई चीज़ ख़रीदारी करने के लिए, और जब आप ख़रीदारी करने के लिए जाते हैं माइट भी रेट नहीं पसंद आते या क्या मसला होता है, आप वो चीज़
उसकी डिस्क्रिप्शन चेक करके उसको छोड़ देते हैं। बाद में वापस आप अपनी फेसबुक के ऊपर आते हैं तो आपको वही चीज़ ऐड की सूरत में उधर नज़र आ रही होती है। वो नॉर्मली जो होता है वो पिक्सल के थ्रू ही ट्रैक करते हैं कि अभी रिसेंट के अंदर कौन सी प्रोडक्ट किस यूज़र ने जो है वो विजिट किया, जिसने बाइंग नहीं किया वो उसको फिर दोबारा से उसी ऐड के अंदर टारगेट कर लेते हैं। मगर पिक्सल की आपको जो कह लें कि वैल्यू है उसका एक्चुअल जो एसेंस है वो यही होता है कि आपकी जो मार्केटिंग की स्पेंड होती है ना वो आपकी ज़ाया नहीं होती है। आपके पास यूज़र का डाटा रहता है, आप किसी भी मुकाम पे उस यूज़र को जो है वो दोबारा अप्रोच कर सकते हैं, और उस यूज़र के अंदर से अगर कन्वर्टिंग यूज़र आपके पास अच्छा था तो उस बेनिफिट को आप दोबारा से ले सकते हैं। इसी तरह फेसबुक एड्स की कन्वर्जन के हवाले से भी जो है वो ट्रैकिंग होती है, तो वो ट्रैकिंग भी अगर आप जो है वो सेटअप करके रखें तो वो गूगल एनालिटिक्स के थ्रू होती है। उसमें गूगल टैग नॉर्मली जो है वो यूज़ किया जाता है। जब इंशाल्लाह हम गूगल एड्स के मॉड्यूल को डिस्कस करेंगे तो वो इसमें डिटेल इंशाल्लाह मैं आप दोस्तों को बताऊंगा। अच्छा जी, उसके बाद तीसरा स्टेप जो इस प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए आपको चाहिए होता है, डेवलपिंग आ कंपेलिंग एड क्रिएटिव, के आपको एड विजुअल चाहिए है, एड कॉपी चाहिए है, ठीक है ना। क्योंकि कोई भी कस्टमर है ना, जब वो फेसबुक पे आपकी एड देखता है ना तो एड देख के रुकता है। सबसे पहली चीज, जो सबसे पहली चीज उसने देखनी है ना वो ये ऐड है, ये इमेज है या वीडियो है, वो ये है। अगर आपका ये अच्छा है ना तो कस्टमर रुकेगा, अगर ये अच्छा नहीं है तो कस्टमर रुकेगा ही नहीं। तो अगर ऐड काम नहीं कर रहे हैं तो उसमें सबसे पहली चीज जो जरूरी है वो क्रिएटिव को चेक करने वाली है। क्या कि उस क्रिएटिव के ऊपर आपका सीटीआर अच्छा आ रहा है, क्लिक थ्रू रेट अच्छा आ रहा है, ठीक है। अगर उसके ऊपर सीटीआर गंदा आ रहा है तो दैट्स मीन के आपको ऐड क्रिएटिव चेंज करने की जरूरत। सो सबसे पहली चीज आपका जो है वो आपने क्रिएटिव डेवलप करना है। आपने वो चीज डेवलप करनी है कि जो ऐड के तौर पे यूज होगी, वो इमेज होगा, वो वीडियो होगी, वो जो भी होगा वो आपने देखना है। और फिर उसके ऊपर जो है वो आपने उसकी जो कॉपी है उसको प्रॉपरली देखना है। जो जैसे मैंने आपसे पहले भी जिक्र किया था, ये जो ऊपर टेक्स्ट लिखा रहता है, ये जो टाइटल इधर लिखा रहता है, और ये जो अक्सर ने नीचे डिस्क्रिप्शन लिखी होती है हेडलाइंस के, ये हेडलाइन है, ये इसकी डिस्क्रिप्शन है, और ये इसकी कॉपी है, ठीक है। ताकि आपको कन्फ्यूजन है इसलिए मैंने दोबारा मार्क कर दिया, ठीक है। एक तो आप उस नीश के अंदर लोगों के ऐड देखें कि किस तरह के ऐड लोग चला रहे हैं, ताकि आप उसी तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल करें उस ऑडियंस के लिए ना। अच्छा, उसके बाद जी चौथी प्रैक्टिस आपकी है एक्सरसाइज, सेटअप अ फेसबुक बिजनेस मैनेजर अकाउंट फॉर योर पेज एंड कैंपेन। या अब यहाँ पे ये जो पिछली चीज वर्कशॉप में चीज़ें डिस्कस हुई थी उन्हीं के हवाले से बात कर रहे हैं कि जी आप अपना फेसबुक ऐड अकाउंट सेटअप करें, उसकी पेमेंट्स वगैरह जो है उसको ओके करें, और उसके बाद उसमें जो है आप कैंपेन ऑब्जेक्टिव के साथ रहते हुए जो है वो नई कैंपेन जो है वो बनाएं, ठीक है। और उसके अंदर ऑडियंस की डेफिनेशंस के हवाले से सेट टारगेटिंग इंक्लूडिंग डेमोग्राफिक्स इंटरेस्ट एंड बिहेवियर्स। ये ऑडियंस को टारगेट करने के लिए मैक्सिमम जो चीज़ें आपकी ऑडियंस को रेजिनेट करती हैं, जिस तरह की आपकी ऑडियंस हो सकती है उस तरह की चीज़ें जो है वो उसके अंदर इस्तेमाल की जाएँ, वो ज़्यादा बेहतर है। 5वें नंबर पे उसने जो है वो बात की है, अच्छा सॉरी इसमें एक स्टेप मैं मिस कर गया कि आपका मल्टीपल विजुअल्स को चेक करना, टेस्ट करना। अच्छा, अब मल्टीपल विजुअल्स को टेस्ट करने के हवाले से ना एक छोटी सी एग्जांपल मैं आप दोस्तों को देता हूँ कि यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे अच्छा, हम लोग ना मल्टीपल विजुअल्स को जब चेक करने की बात करते हैं ना तो उसमें ये होता है कि हम लोग प्रॉपरली जो है ना वो क्रिएटिव्स का टेस्ट लें, ठीक है। मतलब नॉर्मल से नॉर्मल भी जो आपने ऐड चलानी है ना, आप देखें एक कैंपेन को पकड़ने के लिए हमने तकरीबन 62 एड्स जो है वो उसको ट्रायल किया है, ठीक है। और 62 एड्स के अंदर हमने मुख्तलिफ मुख्तलिफ चीज़ें जो है वो चेंज की हैं, और चेंज करने के बाद हम लोग यहाँ पे पहुँचे हैं कि हमने कहा कि यार हाँ मतलब कि हाँ ये चीज़ें वर्क कर रही हैं, कॉपी ये वर्क कर रही है, विजुअल ये वर्क कर रहा है। अच्छा, एक तो वेरिएशन आप यहाँ पे प्ले करते हैं, और एक वेरिएशन आप प्ले करते हैं आपके एड सेट लेवल के ऊपर, कि यहाँ पे जहाँ पे आप जब सबसे पहले आपने ढूंढनी है बेस्ट परफॉर्मिंग ऐड, ठीक है। सबसे पहला एक्सपेरिमेंट आपने एड्स के वर्जन पे करना है, कॉपीज पे करना है। जब आपके पास बेस्ट परफॉर्मिंग एड्स आ गई ना, अब अगला स्टेप आपके पास ये है कि आपने ढूंढने बेस्ट परफॉर्मिंग एड सेट्स। एड सेट्स वो होते हैं कि जिसके अंदर आप ऑडियंस को टारगेट कर रहे होते हैं कि इस एज के, इस तरह के हाव भाव वाले लोग, इस तरह के इंटरेस्ट रखने वाले लोग जो है ना मुझे रिक्वायर्ड है ना। तो वो आपकी एक ऑडियंस परसोना होती है। वो आपने जो है वो यहाँ से प्रॉपरली जो है वो देखने होते हैं कि वो कौन कौन से लोग हैं, ठीक है। इसके लिए एक एग्जांपल के लिए मैं आप दोस्तों के लिए यहाँ से एक कैंपेन को हम लोग इनिशिएट करते हैं। तो मैं थोड़ा सा आपको यहाँ से ऑडियंस की टारगेटिंग के हवाले से ये एडसेट लेवल पे आ जाते हैं। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें हेल्प कर सकती हैं मगर हम लोग देखते नहीं।
सबसे पहले तो एरिया, ये मैंने पहले भी आपको बताया था कि कोशिश करें कि एरिया मखसूस करें। अगर बजट आपके पास कम है ना तो थोड़े एरिया को टारगेट करें, स्पेसिफिक एक सिटी को टारगेट कर लें। अगर कोई लोकल बिजनेस टारगेट कर रहे हैं तो उस सूरत के अंदर आप उसके रेडियस में भी टारगेट कर सकते हैं। जैसे मैं मॉडल टाउन का लिखता हूँ ना, ये देखें, मॉडल टाउन लाहौर, ये तो इंडिया में पहुंच ही जा रहा है, ये रहा, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग स्पेसिफिकली अगर कोई कैंपेन जो है वो मॉडल टाउन किया तो मॉडल टाउन को टारगेट कर सकते हैं, टाउनशिप की है टाउनशिप को टारगेट कर सकते हैं, वापडा टाउन की है वापडा टाउन को कर सकते हैं, ठीक है। मॉडल टाउन कोर्ट्स, मॉडल टाउन लाहौर, मॉडल टाउन सेंट्रल पार्क, मुमकिन है हमने उनके लिए ऐड चलानी है जो मॉडल टाउन पार्क में डेटिंग के लिए गए हुए हैं, तो हम लोग डायरेक्टली जो है वो मॉडल टाउन सेंट्रल पार्क को टारगेट करके ऐड चला सकते हैं। सो देयर आर मैनी 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 ऑप्शन। सिर्फ एक ही पंगा ऐसा है मैं समझता हूँ कि फेसबुक एडवर्टीजमेंट वाला ही, कि अगर इसके ऊपर काम करना शुरू कर देना तो काम ही नहीं खत्म होते। और आपने काम यहाँ पे नहीं करने हैं, ये एआई वाले काम सारे जो है ना वो एआई से करवाएं। आपने काम करने हैं यहाँ पे टारगेटिंग के अंदर काम करना है कि एरिया मुख्तस किया। फिर इंटरेस्ट की बात करें तो मैं आपको अगर नॉर्मल नॉर्मल बताऊं तो अब यहाँ पे देखें जी, डेमोग्राफी के पे आप कि वो कहता है कि जी अगर हर, अच्छा मजे की चीज है कि हर चीज के ऊपर जो ऐसे ये आई वाला साइन बनाता ना, अगर उसके ऊपर जाओगे ना तो उसकी कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन जरूर फेसबुक ने दी हुई है और वो साइड पे आ रही थी, उसको पढ़ सकते हैं इजीली, वो बता देता है, ठीक है। अब यहाँ पे डेमोग्राफिक में आप देखें तो एजुकेशन लेवल के ऊपर भी हम लोगों को टारगेट कर सकते हैं। ऐसे लोग जो हाई स्कूल में हैं, ऐसे लोग जो यूनिवर्सिटी के अंदर हैं, ऐसे लोग जो अभी यूनिवर्सिटी में हैं पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, ऐसे लोग जो डेकोरेशन की डिग्री कर रहे हैं, ऐसे लोग जो फाउंडेशन डिग्री कर रहे हैं, मतलब खैराती इदारे से डिग्री कर रहे हैं, और हाई स्कूल लीवर के जिन्होंने अभी हाई स्कूल छोड़ा है मास्टर डिग्री कर रहे हैं, प्रोफेशनल डिग्री कर रहे हैं। मुमकिन है कि हाई स्कूल में हो, मुमकिन है कि किसी न किसी यूनिवर्सिटी में हो, ठीक है, मुमकिन है कि किसी न किसी पोस्ट ग्रेजुएशन की यूनिवर्सिटी में हो। यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स हैं, अनस्पेसिफाइड हैं जी, एजुकेशन में हैं मगर अनस्पेसिफाइड। फील्ड ऑफ स्टडी है, यहाँ से हम बाकायदा उनका फील्ड ऑफ स्टडी चूज कर सकते हैं कि हमने ला सपोज हम कहते हैं कि जिनकी फील्ड ऑफ स्टडी जो है वो मार्केटिंग है, ये देख कि हमें कोई स्पेसिफिक किस्म के लोग चाहिए जिनकी फील्ड ऑफ स्टडी उस तरह की हो, हम उनको यहाँ से पकड़ सकते हैं भाई। हर चीज़ जो है ना वो फेसबुक ने बताई हुई है। जहाँ पे फेसबुक यूज़र का डाटा जो है ना उसको मैं समझता हूँ कि वो करके रख रही है ना, ग्रिप कर करके रख रही है, चोरी कर करके रख रही है कि हर बंदे की ट्रैकिंग कर रही है, वहाँ पे वही एक फ़ायदा भी दे रही है कि जो मार्केटिंग करने वाला है ना उसको प्रॉपरली पूरा रास्ता दे रही है। वो कह रही है कि भाई आओ यहाँ से, भाई इन तमाम लोगों को टारगेट करो। अच्छा लाइफ इवेंट्स के ब्याह पे आ जाए भाई जी, एनिवर्सरी, किसी की आने वाले 30 दिनों के अंदर एनिवर्सरी है या 60 दिनों के अंदर एनिवर्सरी है, उसको टारगेट करना है आपने। मुमकिन है कि आपकी कोई गिफ्ट शॉप है, आपकी कोई केक शॉप है, आपकी कोई फ्लावर शॉप है, आप जो है वो कस्टम कार्ड्स बनाते हैं और आप चाह रहे हैं कि आप ऐसे लोगों तक पहुंच जाएं कि जिनकी बर्थडे है आने वाले कुछ दिनों के अंदर। तो यहाँ पे फेसबुक बता रही है, ये इन्होंने नंबर भी लिखा हुआ है, कुछ यहाँ पे पढ़ा नहीं जा रहा अभी, मतलब ये तकरीबन कोई 75 लाख के करीब लोगों का नंबर है यहाँ पे कि जिनकी बर्थडे या कोई भी लाइफ इवेंट जो है वो अगले 31 से 60 दिनों के अंदर आने वाला है, ठीक है। जिनका 30 दिनों के अंदर आने वाला है वो ये वाले लोग हैं, ये भी तकरीबन 55 लाख के करीब लोग हैं, ठीक है। अच्छा ऐसे लोगों को ऐड दिखानी है जो घर से दूर हैं, जो फैमिली से दूर है, ठीक है। लेट्स सपोज आप जो है वो होम किचन का काम करते हैं कि आप लाहौर जैसे किसी सिटी के अंदर सिर्फ स्टूडेंट्स को खाना प्रोवाइड करते हैं कि जो ट्रैवल करके ऑल द वे अपने सिटी से लाहौर में आके जॉब कर रहे हैं और उनको खाने की ज़रूरत है। तो आप चाहते हैं कि ऐसे मंथली कस्टमर्स आपके पास जो है वो अलाइन हैं कि जिनको आप खाना बना के जो है वो प्रोवाइड किया करें। सो हेयर इज़ द ऑप्शन, आप यहाँ से ऐसे लोगों को सिलेक्ट करें। तकरीबन 1 करोड़ 34 लाख के करीब लोग हैं ऐसे जो अपने घर से दूर हैं, ठीक है, और डेफिनेटली वो घर का खाना मिक्स कर रहे होते हैं। अच्छा ऐसे लोग जो अपने होम टाउन से दूर हों, ठीक है। अब बहुत सारे लोग होते हैं कि जो एक सिटी से दूसरे सिटी, तीसरे सिटी, चौथे सिटी मूव कर रहे हैं मगर उनका एक पीछे बैकएंड पे कोई गाँव शाँव होता है, वो उधर से होते हैं, तो उस सूरत में पकड़ना है तो वो भी पकड़ सकते हैं। अच्छा जी डेट ऑफ बर्थ के बिहाफ पे कि जिनकी जो है वो बर्थडे इस महीने में आती है या उस महीने में आती है, ये स्पेसिफिकली होरोस्कोप्स वगैरह जो आपका वो आता है उस सेक्शन में आप यूज़ करना चाहें तो उसमें कर सकते हैं। ये अभी मैंने कुछ कुछ चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। न्यू जॉब किन जिनको नई नई नौकरी मिली है, ठीक है। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप, जिनका दूर का रिलेशनशिप है, मतलब वो खुद इधर है मगर उनकी कोई बीवी या उनका जो इन रिलेशन है वो किसी दूसरी कंट्री में बैठा हुआ है। न्यू इन रिलेशनशिप मतलब जिनकी अभी अभी मंगनी हुई है, शादी हुई है या कोई और उनका रिलेशन नया बना है,
ठीक है। न्यूली इंगेज, जिनकी अभी 1 साल पहले जो है वो इंगेजमेंट हुई है, और जिनकी 3 महीने पहले इंगेजमेंट हुई है, जिनकी 6 महीने पहले इंगेजमेंट हुई है। लाइक फेसबुक घाटा, मतलब मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੈਨੂਇਨ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਉਹ ਵਾਲੀ ਮਾਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮਹੱਲੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਡਾਟਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ 3 ਬਿਲੀਅਨ ਯੂਜ਼ਰ ਦਾ ਅੰਦਰ ਪੇਟਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਪਿਆ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪੇਰੈਂਟਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਆ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਸਕੂਲ ਨੇ ਅਗਰ ਐਡ ਚਲਾਉਣੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਨਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਆ ਪੇਰੈਂਟਸ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 12 ਕੁ ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਪੇਰੈਂਟ ਬਣਿਆ ਨੂੰ, ਪੇਰੈਂਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 18 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 26 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਦਾ ਬੱਚਾ ਵਾ, ਪੇਰੈਂਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦਾ ਬੱਚਾ ਵਾ। ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦਾ ਕਸਟਮਰ ਦਾ ਡਾਟਾ ਇੱਥੇ ਹੈ। ਪੇਰੈਂਟਸ ਵਿਦ ਪ੍ਰੀ ਟੀਨਸ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਪੇਰੈਂਟਸ ਵਿਦ 6 ਐਂਡ 8, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪੇਰੈਂਟਸ ਵਿਦ ਟੋਡਲਰ ਏਜ 1 to 2। ਇसी ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ ਜੀ, ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ, ਉਹ 'ਚ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਸਟੇਟਸ, ਠੀਕ ਆ ਇੱਕ ਆ ਰਿਹਾ। ਅਗਰ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਐਸਾ ਵਾ ਕਿ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਐਸੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆ, ਕੋਈ ਸਰਵਿਸ ਆ ਜਿਹੜੀ ਮੈਰਿਡ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆ, ਉਹ ਮੈਰਿਡ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੈਪਰੇਟਿਡ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਡਿਵੋਰਸਡ ਨੂੰ, ਸਿੰਗਲਸ ਨੂੰ। ਮਤਲਬ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦੇ ਐਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁੱਲੇ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਆਨੇ ਕਿਹਾ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਡਾਟਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਅਗਲੀ ਤੇ ਆ ਜਾਓ ਤੇ ਇੰਟਰਸਟ ਦੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਕਿ ਸ਼ੌਕ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਐਡਵਰਟੀਜ਼ਮੈਂਟ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਨਾ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਆ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਐਵੀਏਸ਼ਨ ਦਾ, 에ਅਰ ਟਰੈਵਲ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਨਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੈਂਕਿੰਗ ਦਾ, ਫਾਈਨਾਂਸ ਦਾ, ਤਾਮੀਰਾਤ ਦਾ, ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦਾ, ਅੱਛਾ ਜੀ, ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲਾਈਕ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ੌਕ, ਹੌਬੀਜ਼ ਔਰ ਵਰਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਇੱਥੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਆ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਫੇਸਬੁੱਕ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਵਾ। ਆ ਦੇਖ ਨਾ, ਆਨਲਾਈਨ ਕੰਪਿਊਟਿੰਗ ਆ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਆ। ਔਰ ਡਿਜੀਟਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਵਾਲੇ ਆ, ਈਮੇਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਵਾਲੇ ਆ, ਆਨਲਾਈਨ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਵਾਲੇ ਆ, ਸਰਚ ਇੰਜਨ ਵਾਲੇ ਆ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਆਨਲਾਈਨ ਵਾਲੇ ਆ। ਆ ਦੇਖੋ ਸਾਰਾ ਡਾਟਾ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ। ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਐਂਡ ਫਾਈਨਾਂਸ ਦੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਆ। ਸੇਲਸ ਐਂਡ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਇੰਡਸਟਰੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗੇਮ 'ਚ ਇੰਟਰਸਟ ਆ ਜੀ, ਠੀਕ ਆ। ਲਾਈਫ ਇਵੈਂਟਸ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਇੰਟਰਸਟ ਆ ਕਿਸੇ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦਾ ਪਿਆ। ਤੇ ਆਹ ਸਾਰੀਆਂ ਵੈਰੀਏਸ਼ਨਾਂ ਟਰਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਐਡ ਸੈਟ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਲੈਟਸ ਸਪੋਜ਼ ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਦਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਰਹਿਣਾ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ। ਆ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਤਾ, ਓਕੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੂਏ ਨੰਬਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਏਜ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ ਉਹ 20 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ 35 ਤੱਕ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਸਟ ਸੈੱਟ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਐਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ